10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। 9 बजे से एग्जाम शुरू हुए हैं जो कि 12 बजे तक चलेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा सख्ती नजर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षार्थी पहुंचे तो उनके जूते और मोजे उतरवा लिए गए, उनकी प्रॉपर चेकिंग हुई है। इसके साथ ही नकल रोकने के लिए बोर्ड ने कई पैमानों पर सख्ती की है। डिजिटल वॉच जो पहने स्मार्ट वॉच, उन छात्रों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनसे पहले वॉच निकलवाई जा रही है और उसके बाद ही एग्जाम हॉल में उन्हें पहुंचने की परमिशन है। इसके अलावा जिन टीचर्स की ड्यूटी एग्जाम हॉल में लगी है, उनके मोबाइल, उनके डिजिटल गैजेट्स, इसके साथ ही उनके भी स्मार्ट वॉच को बाहर निकलवाकर लॉकर में रखा जा रहा है। तो नकल पर नकेल कसने की तैयारी। लेकिन आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम आज से शुरू हो चुके हैं। सुबह 9 बजे से पहली परीक्षा की शुरुआत हुई। आपके स्मार्ट वॉच या मोबाइल कुछ भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। अभी भी आपके पास है तो आप पेरेंट्स को संभलवा दीजिए। यहाँ बिल्डिंग में कोई भी स्मार्ट गैजेट आपके परीक्षा हॉल की तस्वीरें हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत आज से हुई है। पहला पेपर आज हिंदी का होने जा रहा है। 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य। सुबह 8 बजे से ही तमाम जो छात्र हैं वो एग्जाम हॉल में पहुंच गए, परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए और 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई। 12 बजे तक एग्जाम चलेगा, पहला पेपर हिंदी का। लेकिन इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से नकल रोकने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। तमाम छात्रों की चेकिंग हो रही है, बकायदा उनके जो ड्रेस है उन्हें चेक किया जा रहा है, पॉकेट चेक की जा रही है, डिजिटल गैजेट्स को बाहर रखा जा रहा है। और ना केवल छात्र बल्कि शिक्षकों के साथ भी कुछ इसी तरह की ही जो सख्ती है वो नजर आ रही है। हालांकि देखिए उसके इतर दूसरी तस्वीर भी एक देखिए आप, जहां परीक्षा देने से पहले तमाम जो छात्र हैं वो वहां पर विराजित माता का आशीर्वाद लेते भी नजर आ रहे हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ परीक्षा की शुरुआत। लेकिन सीधे रुक करते हैं, मेरी सहयोगी रंजना इस वक्त लाइव जुड़ गई है भोपाल से। रंजना, तस्वीरें हमने देखी, नकल पर नकेल कसने के लिए इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा सख्ती नजर आ रही है और देखा हमने कि किस तरह से पूरी चेकिंग हो रही है छात्रों की भी और इसके साथ ही टीचर्स की भी। इसके बाद ही एग्जाम हॉल में उन्हें अलाउ किया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार बोर्ड की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि कैसे भी करके गोपनीयता भंग ना हो और दूसरी नकल ना हो इस बार परीक्षा केंद्रों पर। इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर अगर कहा जाए तो पूरा जो एमपी बोर्ड है और प्रदेश भर में तमाम जो परीक्षाओं से संबंधित अधिकारी हैं वो इस बात का खासा ख्याल रख रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षार्थियों से एग्जाम सेंटर में प्रवेश के साथ ही सॉक्स और जो शू हैं वो रिमूव करवा दिए गए हैं। यानी परीक्षा जब बच्चे दे रहे हैं, छात्र छात्राएं दे रहे हैं, उस दौरान छात्र छात्राओं को जूते और मोजे पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरी बात यह भी है कि अभी तक इस तरह की जो चीजें होती थी वो सिर्फ भिंड और मुरैना में ही देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार प्रदेश भर में ये जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है और खुद तमाम जो शिक्षक हैं उन्होंने छात्र छात्राओं के जूते और मोजे रिमूव करवा दिए गए थे परीक्षाएं शुरू होने से पहले। और इसी के साथ ही जो स्मार्ट वॉच है उसको भी इस बार परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं को पहनने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई थी। और इसको लेकर जो पेरेंट्स थे उनको पहले ही हिदायत छात्र छात्राओं के साथ साथ दे दी गई थी। और यही वजह है कि अगर कोई स्टूडेंट्स गलती से कोई स्मार्ट वॉच या कोई और गैजेट्स लेकर आया था तो उसे पेरेंट्स को दे दिया गया था। तो इस बार हर पैमाने पर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है और कोशिश यही है कि गोपनीयता भंग ना हो और परीक्षाओं में किसी भी तरह से कोई गड़बड़ियां ना हो। बिल्कुल, और आपने रंजना आपने ठीक कहा कि इस तरह के मामले हम पहले ग्वालियर चंबल में देखते थे जहां से नकल के सबसे ज्यादा प्रकरण निकल कर आते थे। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से से नकल का कोई मामला ना निकले, इसीलिए इतनी ज्यादा सख्ती की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी